जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ये इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का क्वेश्चन है। थोड़ा फटाफट मैं आपको बता देता हूं तरीका क्या होता है कि इस इंटीग्रल को हम आई मान के चलते हैं। इसमें पहला बाय पार्ट्स लगाते हैं क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। बाय पार्ट्स लगाने से ये क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद फिर से एक बार हमें बाय पार्ट्स लगाना होता है एंड जब दो बार बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये वापस से यही बन जाएगा उसके कोई टर्म में। तो इसको मैं आई माना हूं तो उसको भी हम आई से रिप्लेस करके सारे आई वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, फिर आई फाइंड कर लेते हैं। तो ये होता है तरीका। इसमें दो बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग 10 सेकंड के अंदर अंदर बना सकते हैं। हाँ जी, सही आपने सुना, 10 सेकंड के अंदर अंदर बना सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपका ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर लो, कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो e के पावर ax, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है जी? इस नंबर यानी कि ये जो है x की कोफिशिएंट एक्सपोनेंशियल पार्ट में, और ये वाले नंबर x की कोफिशिएंट किसमें, cos के अंदर। इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के इससे डिवाइड कर दो। ठीक है ना। तो इन दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो और ये नीचे लगा दो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना बात समझ में आया जी। अब यहां पे एक ब्रैकेट का यूज कर लेना। अब ये वाला जो टर्म है, पहली बार मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल को कॉपी पेस्ट किया। अब क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर इसको कॉपी और पेस्ट कर लो, यानी कि cos ऑफ bx प्लस c लिख दिया जी। अच्छा, एक cos में है तो cos का जो कॉम्प्लीमेंट है यानी कि साइन, वो भी इसके साथ ले आते हैं। ठीक है ना। तो cos इसकी भाई यानी साइन को इसके साथ लगा दो इसी फॉर्म में। तो लिखेंगे साइन ऑफ bx प्लस c, दोनों भाई को साथ साथ कर दिए। अच्छा, अब ध्यान से देखना है, अब इसके बीच में cos वाले फॉर्म में क्या आता है, प्लस। याद रखना, इसका एक और रूप है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो पहले हम इसको कॉपी किए, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, फिर इसको कॉपी करके पेस्ट किए और फिर इसके साथ इसकी भाई साइन को भी लगा दिए। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज और कर दो और आपको आंसर आपके हाथ में मिलेगा। यानी कि देखो, पहले a है फिर b है, इसकी ऑर्डर में देखो। अच्छा, c की यहां कोई यूज नहीं है, c बस एंगल की शोभा बढ़ा रहा है। तो ये मेन है, यही a b जो कोफिशिएंट होता है वही मेन रोल में है। तो a यहां पे लगा दीजिए इसके साथ एंड b यहां पे लगा दीजिए इसके साथ, और ये आपका हो गया जी आंसर।